नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका उपयोग लगभग 3-4 हजार वर्षों से हमारे भारत देश में किया जाता रहा है और इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों ब्राह्मी, जिसका बॉटेनिकल नेम है बैकोपा मोनियरी। ब्राह्मी भारत की प्राचीन जड़ी बूटी है। इसे तंत्रिका तंत्र और दिमाग तेज करने वाले औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद उपचार में इसका जो नाम है उसे मेध्य रसायन दिया गया है, क्योंकि ये नसों के लिए शक्तिवर्धक के रूप में काम करती है और उन्हें पुनर्जीवित करने वाले तत्वों से ये युक्त होती है। ब्राह्मी ने तनाव को कम करने वाले तत्व के रूप में बहुत लोकप्रियता हासिल की है। पिछले 3000 वर्षों से भारतीय पारंपरिक औषधियों में ब्राह्मी का इस्तेमाल किया जाता रहा है और चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी इस जड़ी बूटी का उल्लेख किया गया है। सुश्रुत संहिता में ब्राह्मी घृत और ब्राह्मी को ऊर्जा प्रदान करने वाला बताया गया है। इसका वानस्पतिक नाम यानी कि बॉटेनिकल नेम जो होता है दोस्तों वो बैकोपा मोनियरी है और ये भारत में पाया जाता है, नेपाल में, चीन में, श्रीलंका में ये पाया जाता है बड़ी आसानी से। अब हम जानते हैं दोस्तों कि ब्राह्मी को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्राह्मी का उपयोग हम तेल के रूप में भी कर सकते हैं, तेल से इसके हम मसाज कर सकते हैं, इससे हमारा दिमाग जो है वो तेज होता है। ब्राह्मी को हम पेस्ट बनाकर उसे स्किन पर लगा सकते हैं, इससे हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है। ब्राह्मी को हम टैबलेट के रूप में भी खा सकते हैं और ब्राह्मी का पाउडर भी हम यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्राह्मी के फायदों के बारे में। तो सबसे पहला जो इसका फायदा होता है दोस्तों, जो सभी लोग जानते हैं, वो होता है ये मेमोरी को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। ब्राह्मी के सबसे बेशकीमती लाभ स्मृति, एकाग्रता और दिमाग को उत्तेजित करने की क्षमता है। ब्राह्मी लंबे समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा में स्मृति, फोकस और प्रतिधारण करने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। बहुत सारे इस पर रिसर्च किए गए हैं और ये पाया गया है कि ये लोगों में मेमोरी लॉस होने की जो प्रॉब्लम होती है उससे ये बचाता है। ब्राह्मी का पाउडर दूध और घी के साथ मिलाकर उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि एनिमल फैट शरीर में ब्राह्मी के पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है। इसके बाद इसके अगला गुण आता है दोस्तों कि ब्राह्मी अल्जाइमर को दूर करने में मदद करता है। ब्राह्मी में डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसे विकारों की शुरुआत को कम करने की क्षमता होती है। आयुर्वेद में भी ब्राह्मी को अल्जाइमर के आशाजनक उपचार के रूप में बताया गया है, क्योंकि ब्राह्मी एक स्मृति बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह मस्तिष्क को तेज बनाती है और न्यूरो डिजेनरेटिव स्थितियों जैसे कि अल्जाइमर रोग और डिमेंशिया की रोकथाम ये करती है। इसलिए इस पर बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं, जिनमें पता चला है कि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को खत्म कर देते हैं। इसके अंदर सेरोटोनिन, कैटेक्लोमाइन्स, जीबीए और ग्लूटामेट जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के बीच संतुलन बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है, जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य को और कार्य को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट भूमिका बनाती है। इसके अलावा ब्राह्मी का उपयोग तनाव से मुक्त रखने के लिए भी किया जाता है। तनाव और चिंता से राहत देने के लिए ब्राह्मी पौधे की पत्तियों को चबाया जा सकता है। एक समय में 2-3 पत्तियां आसानी से चबाई जा सकती हैं। ब्राह्मी में कुछ सक्रिय तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के हार्मोनल संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। खास तौर से ब्राह्मी कॉर्टिसोल के स्तर को कम करने में हमारी हेल्प करती है। इसका उपयोग सूजन के लिए भी किया जाता है। कई जगहों पर जहां इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन में दर्द होने लगता है, तो ब्राह्मी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के उत्पादन को कम कर देती है और सूजन में हमें राहत देती है। ब्राह्मी के पौधे की पत्तियों को शरीर के प्रभावित हिस्से पर मला जाना चाहिए, तब इसमें जो यौगिक होते हैं यानी कि इसके अंदर जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वो सूजन को कम कर देते हैं और जलन को दूर करते हैं। यह गठिया और अन्य रोगों में भी उपयोगी है दोस्तों। ब्राह्मी में इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। इसके नियमित सेवन से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ने लगती है और एंटीऑक्सीडेंट्स गुण मुक्त कणों को समाप्त कर सकते हैं, और ये मुक्त कण हमारी त्वचा से लेकर हृदय प्रणाली तक सबको प्रभावित करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर के कुछ प्रकारों को रोकने में भी मदद करते हैं। तो दैनिक या साप्ताहिक आहार में भी ब्राह्मी का उपयोग किया जा सकता है। ब्राह्मी का सेवन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। ब्राह्मी को चाय में या सामान्य पत्तियों के रूप में जब चबाया जाता है तब यह गंभीरता से आपके श्वसन स्वास्थ्य को बढ़ाती है, यानी कि आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को खत्म करती है। यह ब्रोंकाइटिस, रक्त संतुलन और कफ और साइनस ब्लॉकेज के लिए आयुर्वेदिक उपचार में यूज की जाती है। ब्राह्मी के लाभ दोस्तों इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में भी होते हैं। ब्राह्मी का नियमित रूप से उपयोग
हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में करता है। इसमें मौजूद विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर हमें अनेक बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। मिर्गी के इलाज में भी ब्राह्मी फायदेमंद है और इसमें ग्लूटामेट और डोपामाइन के स्तर में हुए परिवर्तन के कारण जब मिर्गी का रोग होता है तब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को विनियमित करके ब्राह्मी मिर्गी के कारण हुई सूजन को कम करने में मदद करती है। मिर्गी के दौरे को यह रोकती है और मानसिक रोग के अन्य रूपों और नसों के दर्द सहित बाइपोलर डिसऑर्डर को रोकने में भी ये मदद करती है। ब्राह्मी का उपयोग त्वचा और बालों के लिए भी किया जाता है। यदि आप घाव भरने में तेजी लाना चाहते हैं और उसी समय त्वचा भी शुद्ध करना चाहते हैं तो प्रभावित क्षेत्र पर ब्राह्मी का रस या तेल लगाएं। यह त्वचा पर निशान को कम करते हैं और त्वचा को चिकनी और स्वस्थ बनाते हैं। रूखे बालों के लिए भी और बालों के झड़ने को रोकने के लिए भी ब्राह्मी का तेल उपयोग में लाया जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट घटक न केवल आपके बालों के रूखेपन को ठीक करते हैं बल्कि आपके बालों को भी स्वस्थ बनाते हैं। कुछ रिसर्च में पता चला है दोस्तों कि ब्राह्मी मधुमेह के खतरों को भी कम करती है और इसके साथ साथ ही ये पाचन तंत्र को भी हेल्दी बनाती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को ठीक करने में हमारी मदद करती है। लेकिन दोस्तों हर चीज के जितने ज्यादा फायदे होते हैं उतने ही ज्यादा नुकसान भी होते हैं, तो इसी प्रकार ब्राह्मी के भी नुकसान होते हैं। किसी भी हर्बल पूरक का लंबे समय तक इस्तेमाल आमतौर पर अच्छा नहीं होता है। यह नियम ब्राह्मी पर भी लागू होता है। नियमित रूप से 12 हफ्तों से अधिक इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं माना जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जबकि किसी लक्षण या बीमारी की उपस्थिति आप में हो। ब्रैडीकार्डिया में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का पेट संवेदनशील है या जिन्हें अल्सर की शिकायत है उन्हें भी इसका सेवन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेने पर ही करना चाहिए और ज्यादातर मामलों में इसका उपयोग तब घी के साथ करना चाहिए। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।